हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो एक चीज़ मैं आप सभी लोगों को, सभी व्यूवर्स को कहना चाहूँगा, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी लोग अपने सपने के रिगार्डिंग, चाहे वो आपका गवर्नमेंट जॉब से हो, प्राइवेट जॉब से हो, या किसी भी फील्ड में हो, आपने जो भी पढ़ाई की हो, लाइक एक कॉमन साधारण व्यक्ति जो बिजनेस फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, वो उसके दिमाग में एक बचपन से ही एक वो होता है कि नहीं, बड़े होके क्या बनोगे, डॉक्टर बनोगे, आईएएस बनोगे। जज बहुत लोग, कम लोग बोलते हैं कि जज बनूंगा, मैं जज नहीं बनना चाहते हैं। क्रिकेटर में लोग बोलते हैं सचिन बनोगे, चाहे जो भी आप लोग सोचते होंगे, जो भी चीज़ें हैं। स्पेशली ये जो चैनल है, ये यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब लाइक यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस की बातें होती हैं, तो हम उन्हीं के रिगार्डिंग बात करेंगे। अभी कुछ महीने पहले मैंने एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के टीचर जो थे, जो है वो उनका मैं वीडियो देख रहा था। वो एक आईक्यू करके जो है प्लेटफॉर्म है, आप समझ रहे होंगे, वहाँ से उनको मतलब उन्होंने लीव क्विट किया था। उसके बाद उन्होंने अपना चैनल खोला और जो है अपनी बातों को रखना शुरू किया। उन्होंने वहाँ की बातें कही कि नहीं ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो अब आप सोचिए, ठीक है, जो सर आपके साथ हुआ वो गलत था, और जो गलत का कोई वो सहायता नहीं, मतलब वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, गलत चीज़ गलत है। बट उन्होंने, उनका एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने एक बात कही कि उन्होंने कई बार में प्री यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाला है, मेंस निकाला है, और उनका फाइनल नहीं हुआ। तो वो कहते हैं कि वो रिग्रेट किए इस बात को कि मैंने तैयारी की, मैंने टाइम वेस्ट किया। तो ये चीज़ मुझे बड़ा ख़राब लगा। इस वीडियो में मैं वही चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुझे अचानक से याद आया, तो मैं उस बात को कहना चाहता हूँ कि नथिंग इज़ वेस्ट। आपका कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है। आपने तैयारी की, आपने अगर दिल दिलो जान से तैयारी की, एक टाइम पास करना वो अलग चीज़ है, बट अगर आपने मेहनत किया है, ज़रूरी नहीं कि सबको सफलता मिल ही जाए, या सब कोई आईएएस या सब नहीं बनता। कुछ लोग पीसीएस बनते हैं, कुछ लोग पीसीएस नहीं बनते, तो कुछ लोग लोअर पीसीएस बनते हैं, कुछ लोग वो भी नहीं बनते तो फिर और कुछ बनते हैं। तो ऐसा चलता रहता है। अभी जैसे मैं एग्जांपल जिनकी दे रहा हूँ, वो पढ़ा टीचिंग ही कर रहे हैं, वो पढ़ा ही रहे हैं। क्यों, किस लिए, कैसे पढ़ा पा रहे हैं? आप जब कहे, आपने पहली बात तो आपको कोई फोर्स नहीं किया कि आपको ये यूपीएससी का आईएएस, यूपीएससी क्लियर करनी हो, आईएएस बनना है। आपका खुद का डिसीजन होगा, आपने उस पर एफर्ट डाला होगा, अपना समय दिया। आपको तब इतना समय दिया, तब भी आपको समझ में नहीं आया, तो भी आप उसमें समय देते गए। फिर आपने वही प्रोफेशन भी ज्वाइन किया। फिर प्रोफेशन ज्वाइन करने के बाद उसको छोड़ने के बाद आज भी आप वही कर रहे हैं। इवन उन्होंने एक बात, एक वीडियो में ये भी बताया कि उन्होंने अपने फ्रेंड क्या गए कोई जॉब के लिए, अदर जॉब के लिए भी उन्होंने बात कही। तो वो ठीक है, आप कुछ भी करिए, ये बात नहीं है। मेन बात ये है कि मेरे दोस्तों, कभी भी आप अपने डिसीजन पे, जब आप किसी चीज़ का सही डिसीजन लेते हैं, अपने कैरियर से लेते हैं, उसमें दिक्कतें आती हैं, अड़चनें आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। कई बार डिसीजनों को लिया हुआ बदलना पड़ता है, टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि समय और वक्त बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सबके साथ नहीं रहता है, हमेशा साथ नहीं रहता है। आप डिसीजन लेते हैं, लाइक आज के टाइम पे बहुत लोग की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होती, तो लोग जो है जॉब करने शुरू कर देते हैं। जॉब में हर जगह शोषण हो रहा है, प्राइवेट में तो शोषण ही होता है, मतलब आपका टाइम फुल यूटिलाइजेशन है। बट आज के टाइम पे इंटरनेट का ज़माना है, तो आपके पास ऑप्शंस बढ़ गए हैं, आप अर्निंग कर सकते हैं। बट जैसा अभी भी है कि अगर आप सोचते हैं जॉब करूँ, जॉब के साथ प्रिपरेशन करूँ, तो बहुत हार्ड जाता है प्रिपरेशन। मतलब आप फुल डे तो अपना जॉब को देते हैं, फिर आते हैं तो जो है टाइम करने का समय कम मिलता है, ऊपर से जो है चीज़ें होती हैं। ये बात हकीकत है। और जैसे आप रिलैक्स माइंड रहते हैं तो भी पढ़ाई नहीं होती है, लगता है पूरा दिन है, आज पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा, वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। टाइम क्या सालों बीत जाते हैं, पता नहीं चलता है, पंचवर्षीय योजना हो जाती है। तो एक समय का सही मतलब यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। 24 घंटा आप नहीं पढ़ सकते। आप सुबह में अगर मान ली 4 बजे उठते हैं, 5 बजे से पढ़ना शुरू करते हैं, तो 4 घंटे सुबह पढ़िए, 2 घंटे शाम को पढ़ लीजिए, बहुत है। मन लगा के पढ़िए, बहुत है इतना। और 6 महीने 7 महीने में आपका रिजल्ट आने लगेगा। बट एक सिस्टमेटिक होना चाहिए, कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए, एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा पढ़िए, एक ही घंटा पढ़िए, मगर गैप नहीं होना चाहिए। गैप हुआ तो आप गए, एक दिन गैप हुआ तो समझ लिया 5 दिन गए। तो मेरा इस वीडियो का माध्यम बनाने का यही था कि कभी भी रिग्रेट नहीं करना है। वाट एवर यू डिसीजन टेक इन योर लाइफ, वो आपका है डिसीजन, आपने लिया है। कभी कभी घर परिवार के से हट के डिसीजन लेना पड़ता है, उनके उनके अरमानों, उनके
के हट्स के डिसीजन लेना पड़ता है। सोचते हैं कि कुछ आप पढ़ लिख लिए, जैसे लाइक कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है तो उनके फैमिली वाले सोचते हैं कि अब तो लड़का इंजीनियरिंग कर लिया, अब आगे पढ़ाई करे। पर लड़के के मन में रहता है कि नहीं, हम IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाएंगे, जिसके लिए इसको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, एफर्ट डालने पड़ते हैं, कभी ईयर गैप लगता है, जॉब्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती है प्राइवेट में भी, और कभी कभी किसी का प्लेसमेंट भी लगता है तो वो उसके दौरान उसको छोड़ करके आते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें अड़चनें सबका हो भी नहीं आता, सबको करना पड़ता है, अपनी लाइफ की जंग लड़नी पड़ती है। बट एट द एंड अगर आप मेहनती हैं तो आप काम कुछ भी कर सकते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा है कि अगर आप मेहनती हैं तो नथिंग, एक एज भले फाउंडेशन बीच में आएगी जो है, जहाँ पे एज क्राइटेरिया है, नहीं तो आप जिस भी फील्ड में उतरेंगे थोड़ा सा समय लगेगा, मगर आप और लोग से तो बहुत ही अच्छा करेंगे। अगर आपने रियली UPSC की प्रिपरेशन की है तो मैं ये गारंटी कह रहा हूँ कि आप और लोग से 10 कदम आगे रहेंगे, क्योंकि आपके पास वो मंत्र रहता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। तो आप जैक रहे हैं ऑल ट्रेड्स के, और ये आपको बहुत ही साथ देता है जो है। थैंक यू वेरी मच।